नमस्कार दोस्तों। इसके पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का जो भी भौतिक विभाजन है, कहाँ बुंदेलखंड है, कहाँ बघेलखंड है, कहाँ सतपुड़ा मेकल श्रेणी है, कहाँ पे मालवा का पठार है, कहाँ पे मध्य भारत का पठार है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ चुके थे। एक बार छोटा सा उसका रिव्यू देख लेंगे। सबसे पहले इसको 3 भागों में बांटा था। एक बांटा था हमने मध्य उच्च प्रदेश में, दूसरा इसका हिस्सा लिया था हमने सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, तीसरा इसका हिस्सा हमने किया था क्या, बघेलखंड। 3 भागों के बाद जो मध्य उच्च प्रदेश है उसको फिर से हमने कितने 5 भागों में बांट दिया था। सबसे पहला कौन सा था, मालवा का पठार था। दूसरा फिर हमने क्या देखा था, मध्य भारत का पठार देखा था। तीसरा हमने क्या देखा था, नर्मदा सोन घाटी देखी थी। चौथे नंबर पे हमने क्या देखा था, रीवा पन्ना का पठार। ये क्रम आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमको मध्य उच्च प्रदेश के भाग हमको पता होना चाहिए। तो रीवा पन्ना का पठार ये वाला देखा था, और हमने और क्या देखा था, बुंदेलखंड का पठार। ये बुंदेलखंड का पठार ये वाला हिस्सा था। इसको पूरा और डिटेल से देखने के लिए यदि आपने पिछला लेक्चर देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो एक बार पहले जाके उसको देख लीजिए, ताकि हमको आसानी से समझने में आसानी होगी कि क्या चीज़ कौन सी कहाँ है। उसके बाद अगला हिस्सा क्या था, सतपुड़ा मेकल श्रेणी यहाँ तक की थी ये, और फिर क्या था, बघेलखंड का पठार ये वाला हिस्सा था। अब हम आगे की इस लेक्चर में क्या कंटिन्यू करेंगे कि मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी है, जिससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, विंध्याचल पर्वत की। पहला पर्वत कौन सा लेते हैं हम, विंध्याचल। विंध्य पर्वत भी कहते हैं इसको, और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कि ये जो है इसकी आयु अगर हम देखें तो विंध्याचल पर्वत है क्या, उसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये क्या है, विंध्याचल पर्वत। यहाँ ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के उत्तरी हिस्से में क्या है, ये अपना विंध्याचल पर्वत है। और इसके जो पूर्वी विस्तार है, एक है कैमूर, इसको हम क्या बोलते हैं, कैमूर श्रृंखला। और ये वाली जो स्थिति है ये भांडेर है। कौन सी है ये, भांडेर श्रृंखला है, भांडेर सीरीज है ये। और ये पूरा क्या है, विंध्य पर्वत। इस विंध्य पर्वत का पूर्वी विस्तार 2 टुकड़ों में, एक कैमूर पर्वत श्रृंखला और दूसरा कौन सा है, भांडेर श्रृंखला। एक कैमूर श्रृंखला और भांडेर श्रृंखला। हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे। तो ये जो हमारा भारत है, इस भारत को एक ऐसा पर्वत है जो 2 भागों में बांटता है, वो विंध्य पर्वत है। अब ये 2 भाग कौन से, ये प्रायद्वीपीय भारत हो जाता है, और इसके ऊपर वाला जो क्या हो जाता है, उत्तर भारत कहलाता है। तो ये इसको दक्षिण भारत भी कहते हैं और प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। तो वो 2 भागों में कौन सा पर्वत बांटता है, तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, और वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अब इसकी स्थिति हम देखते हैं। इसकी अगर आयु की बात करें तो यह हिमालय से भी पुराना है, क्योंकि हिमालय क्या है, एक वलित पर्वत है, वो नया बनने वाला पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन। और ये क्या है, भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत ऐसा पर्वत होता है कि जिस किसी जगह में अगर उसके आसपास की जगह नीचे धंस जाती है, अगर कोई उसका हिस्सा, कोई क्षेत्र नीचे दब जाता है, तो आसपास जो बनने वाले ये ऐसे पहाड़े वो क्या कहलाते हैं, भ्रंश पर्वत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले इसको क्या और क्या किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लॉक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ये पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज है, और जर्मनी में जाएंगे तो ब्लैक फॉरेस्ट कहा जाता है। ये इसके भ्रंश पर्वत के उदाहरण है। तो ये भी क्या एक पुराना है, लेकिन थोड़ा बहुत इसका अपरदन हो चुका है। तो इसकी आयु जो है हिमालय पर्वत से भी अधिक है। ये सारी चीज़ें आप इसको नोट करते चलें। अब इसमें अगर देखें हम कि यहाँ ये इसकी स्थिति देखिए तो क्या है स्थिति, ये जो है मालवा का क्षेत्र है। इस मालवा के दक्षिण हिस्से में क्या है, ये अगर मालवा के रिस्पेक्ट में देखें तो इसके दक्षिण हिस्से में क्या है, विंध्याचल पर्वत है। इसका थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ बुंदेलखंड के भी थोड़ा इसमें आता है। फिर रीवा पन्ना के पठार में भी ये फैला हुआ है, लेकिन इसके 2 अलग अलग टुकड़ों में, कैमूर और एक भांडेर श्रृंखला में। हम इसको देखेंगे। ये नर्मदा नदी की कहाँ पड़ता है, उत्तर दिशा में पड़ता है, मालवा के दक्षिण में पड़ता है। सतपुड़ा के भी क्या आ जाता है, नर्मदा को पार करेंगे तो विंध्याचल पर्वत उत्तर की दिशा में पड़ेगा। अब ये यहाँ आगे चलता हुआ गुजरात तक चलता जाता है, लेकिन हमको अभी कहाँ बात करनी, केवल मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश या एमपी के रिस्पेक्ट में ही हमको इसको पढ़ना है। अब इस विंध्याचल पर्वत की जो मालवा में सबसे ऊंची चोटी है उसको क्या कहते हैं, सिगार चोटी। क्या कहते हैं, इसका नाम है सिगार। वो इंदौर के आसपास है सिगार चोटी, और इसकी हाइट है 881 मीटर। ये सारी चीज़ें याद रखना है। इसकी हाइट मालवा में कौन सी है,
सिगार चोटी और सबसे ऊंची चोटी, और इसका नाम सिगार है, और इसकी हाइट अगर देखें तो 881 मीटर। इससे अगर हम थोड़ा और आगे चलें तो इसका अगर देखें कि निर्माण काई से हुआ है, तो ये सिलिका या लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। सिलिका सेंट, लाल बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज, इन चीज़ों से इसका निर्माण हुआ है। जो चट्टानें हैं, इस तरह की चट्टानें इसके अंतर्गत है। अब इसके पूर्वी विस्तार की हम बात कर लेते हैं कि पूर्वी विस्तार में हम कैमूर की बात करेंगे तो कैमूर का विस्तार कहाँ तक है, तो ये कैमूर का विस्तार यहाँ आ जाता है हमारा क्या, कटनी वाले हिस्से में, थोड़ा उत्तर पूर्वी जो हिस्सा उसमें कटनी में भी क्या पाया जाता है, कैमूर। ये श्रृंखला थोड़ा और आगे हम चलते हैं तो सतना, रीवा और ये सीधी जिले तक फैलती जाती है कैमूर श्रृंखला। तो इसके लोकेशन याद रखना है। और इसके सबसे मेन बात क्या है कि ये गंगा और टोन्स के बीच में क्या करती है, जल विभाजक का काम करती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना कि टोन्स व गंगा के बीच जल विभाजक का कार्य। कौन करती है, तो कैमूर श्रृंखला करती है। कौन सी श्रृंखला करती है, कैमूर श्रृंखला जल विभाजक का कार्य करती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैमूर श्रृंखला के बाद हम भांडेर श्रृंखला देखेंगे। तो भांडेर की क्या विशेषता है, सारे पॉइंट्स आप नोट कर लेना। फिर हम भांडेर की बात करते हैं तो भांडेर का विस्तार देखते हैं कि भांडेर कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो यहाँ दिख रहा है कि भांडेर की स्थिति क्या है। इधर देखेंगे हम पन्ना से थोड़ा ऊपर चलेंगे तो छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और ये दतिया तक फैली हुई कौन सी श्रृंखला है, हमारी भांडेर श्रृंखला है। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि विंध्याचल की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है या सबसे उत्तरी पर्वत किस नाम से जाना जाता है, तो भांडेर सीरीज की या भांडेर श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इसको अच्छे से याद रखना है। और सबसे उसका पूर्वी पूछा जाए तो कैमूर श्रृंखला इसकी याद रखना है। फिर हम बात करते हैं भांडेर, इन झीलों की बात कर ली। अब इस भांडेर की सबसे ऊंची चोटी एक है यहाँ पे, उसका नाम है सिद्ध बाबा। क्या नाम है, सिद्ध बाबा। और इसकी हाइट कितनी है, 1172 मीटर। एक चोटी इसकी भी याद रखना, चोटियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये सिगार चोटी थी, इंदौर के आसपास है, ये मालवा में, और इसकी हाइट कितनी थी, 881 मीटर। और अगर सिद्ध बाबा की हम बात करें तो ये बुंदेलखंड में आती है और भांडेर श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी है और ये दतिया में है। और कितनी हाइट है इसकी, 1172 मीटर। ये एक एक चीज़ आपको याद रखना। कैमूर की भी स्थिति हमने देख ली। अब अगले पर्वत की हम बात करेंगे। अगले पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करेंगे तो इसमें विंध्याचल पर्वत में एक क्या आ रही थी, कैमूर, और दूसरी क्या थी, भांडेर। ठीक है। दूसरी पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करेंगे तो कौन सी है, यहाँ पे ये नर्मदा नदी है। अब नर्मदा नदी के नीचे साइड अगर हम आते हैं तो यहाँ आ जाता है सतपुड़ा। ये सतपुड़ा भी इधर गुजरात तक जाती रहती है इसकी हिस्से, लेकिन हमको यहाँ तक देखना है। यहाँ आ जाता है ये जो हिस्सा है, ये बुरहानपुर का दर्रा कहते हैं इसको। फिर यहाँ से चलते चलते ये यहाँ तक सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है। और फिर ये इसका कुछ हिस्सा क्या आ जाता है, ये वाला जो हिस्सा है छत्तीसगढ़ में भी जाता है, और ये ऐसे मेकाल श्रेणी। तो इसका सबसे, ये इसको कहते हैं क्या, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। क्या कहते हैं दूसरे हिस्से को हम, सतपुड़ा मेकाल या मेकल भी कहते हैं, पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला। अब इसके जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है, इस पश्चिम हिस्से को किस और नाम से जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है राजपीपला की पहाड़ी। क्या कहा जाता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको एक और भाग में बांट लेते हैं। इसको कहा जाता है राजपीपला की पहाड़ियाँ। राजपीपला की पहाड़ियाँ नाम से इसको जाना जाता है। और कहाँ से कहाँ तक, अगर हम यहाँ देखें अलीराजपुर वगैरह हिस्से से बुरहानपुर दर्रे तक, कहाँ तक, बुरहानपुर दर्रे तक जो सतपुड़ा श्रृंखला का पश्चिमी हिस्सा है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो राजपीपला की पहाड़ियाँ के नाम से। एक एक चीज़ आपको नोट करना है, वीडियो को पॉज कर करके नोट करना है। फिर आगे हम बढ़ते हैं कि इसमें और कौन सी छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी है। तो इसमें छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं वो एक है अपनी बड़वानी की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ हैं। दूसरी बीजागढ़ की पहाड़ियाँ हैं। एक असीरगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। ये सब किसके हिस्से हैं, ये सारे हिस्से, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, सारे हिस्से राजपीपला के ही अंतर्गत छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। और जो असीरगढ़ की पहाड़ी है, यहाँ से लेकर और नर्मदा
के बीच, नर्मदा घाटी के बीच में जो ये एरिया पड़ता है, यहाँ एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बन पा रही है, लेकिन यहाँ जो एरिया पड़ता है उसे निमाड़ मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? निमाड़ मैदान। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना है। इसके यहाँ से पूर्वी हिस्से से मुल्ताई बैतूल वाला जो हिस्सा है, मुल्ताई बैतूल से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती। तो इसकी लोकेशन क्लियर हो पा रही होगी कि जो पश्चिमी हिस्सा है सतपुड़ा मेकल श्रृंखला का, वो नर्मदा के भी बीच में और ताप्ती के भी बीच में है। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों एक पैरेलल बहती हुई कहाँ जाती है? ये इधर अरब सागर में गिरती है और दोनों एस्चुरी बनाती है। दोनों चीज़ें याद रखना कि एक तो दिशा भी इनकी कौन सी? पश्चिम दिशा में बहती है, और क्या बनाती है? एस्चुरी। एस्चुरी और डेल्टा में क्या फ़र्क होता है कि डेल्टा में नदियाँ मुहाने पे जाके ऐसे फैल के समुद्र में गिरती है, क्योंकि सामने वाला वाटर लेवल या तो बराबर होगा या अपर होगा, तो और यहाँ दलदल बनाती है, तो उसको डेल्टा कहते हैं। लेकिन ये दोनों क्या करती हैं? ताप्ती और नर्मदा नदी सीधी आके और एकदम से गिर जाती है, मतलब क्योंकि यहाँ का सामने का जो समुद्र का वाटर लेवल डाउन होता हो तो उसको एस्चुरी कहते हैं, और सीधे जाके अंदर घुस जाती है और यहाँ से कटाव करती हुई जाती है एक लाइन में, तो इसको हम क्या कहते हैं? एस्चुरी। ये दोनों चीज़ें याद रखना। फिर आगे हम बढ़ते हैं कि इस सतपुड़ा मेकल श्रेणी का पश्चिमी हिस्सा राजपीपला, उसके थोड़ा आगे चलेंगे तो इसको पूर्वी सतपुड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पूर्वी सतपुड़ा कहते हैं। और इसी में महादेव की पहाड़ियाँ हैं। क्या है? इसी हिस्से में महादेव की पहाड़ियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसको स्टार लगा के नोट करना, महादेव की पहाड़ियाँ। और ये महादेव की पहाड़ियों में ही बसा हुआ है क्या? पंचमढ़ी या पचमढ़ी। क्या बसा हुआ है? पचमढ़ी। और पचमढ़ी किस चीज़ के लिए फेमस है? हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन है और रेशम की मंडी भी है पचमढ़ी में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पचमढ़ी में रेशम की मंडी है, ये एक हिल स्टेशन है। और यहीं इसी पचमढ़ी में एक इस महादेव पहाड़ी में ही एक सबसे ऊंची चोटी जो कि मध्य प्रदेश की भी है, उसको कहते हैं धूपगढ़ की चोटी। क्या कहते हैं उसको? धूपगढ़ की चोटी। पूर्वी सतपुड़ा में ही क्या है? महादेव, और इसी के अंदर धूपगढ़ आता है पचमढ़ी के अंदर। और उसकी हाइट कितनी है धूपगढ़ की? 1350 मीटर। इस चीज़ को अच्छे से नोट करना है कि मध्य सतपुड़ा का जो पूर्वी हिस्सा है इसको हम महादेव पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं, और इसी में पचमढ़ी आता है इस महादेव पहाड़ी पे, और इसकी सबसे हाइट ऊंची जिसको धूपगढ़ कहते हैं। और धूपगढ़ का जो हाइट है धूपगढ़ की 1350 मीटर है। यहाँ पर सनसेट पॉइंट भी बना हुआ है। फिर इससे थोड़ा हम आगे चलते हैं, या इसके जो दक्षिणी हिस्सा है ये कोयला से भरपूर हिस्सा है। ये क्या है? कोयला से भरपूर क्षेत्र है, क्योंकि ये जो बना हुआ है इसकी चट्टानें कौन सी है? आर्कियन क्रम की। इसको नोट करते चलना कि इसकी चट्टानें कौन कौन सी हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें और गोंडवाना क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें और गोंडवाना क्रम की चट्टानें सॉरी, आर्कियन क्रम और गोंडवाना, ये दो क्रम की चट्टानें कहाँ पे पाई जाती है? इस एरिया में। इसलिए कोयला से क्या है? भरपूर क्षेत्र है ना। ये चीज़ ध्यान रखना विशेषकर से। और फिर हम आगे चलते हैं थोड़ा, तो ये सबसे पूर्वी जो हिस्सा है अपना सतपुड़ा मेकल का, ये कहलाता है मेकाल पर्वत। इसका अधिकतम विस्तार जो है कहाँ है? छत्तीसगढ़ में चला गया है। अब इसको हम नहीं पढ़ेंगे। और इससे थोड़ा आगे हम जाते हैं तो छोटा नागपुर का एरिया आ जाता है, और थोड़ा और आगे चलते हैं तो छोटा नागपुर की पहाड़ी और फिर वो राजमहल की पहाड़ी आ जाती है, लेकिन वो हमारे एमपी में नहीं है तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। ये अर्धचंद्राकार रूप में होती है, और इसी में अमरकंटक स्थित है। मेकल में ही क्या स्थित है? अमरकंटक। इस चीज़ को याद रखना, यहाँ आता है हमारा अमरकंटक। इस अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? ये नर्मदा नदी निकलती है। इस अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। मात्र एक नर्मदा नदी नहीं निकलती, माई की बगिया से ये निकलती है। इसके बाद एक जोहिला नदी निकलती है, एक सोन निकलती है। तो सोन चले जाती है इधर सीधी गंगा में, और ये कहाँ चली जाती है? जोहिला आके मिल जाती है नर्मदा में। तीनों नदियाँ यहाँ से निकलती है, और नर्मदा कहाँ आके गिर जाती है? अरब सागर में। इस तरीके से ये प्रमुख हमारे पर्वत श्रृंखलाएँ थी मध्य प्रदेश की। इन पर्वत श्रृंखलाओं को अच्छे से नोट करना है, अच्छे से इनका मैप बना के ड्रॉ करना है, वीडियो के साथ साथ ड्रॉ करते चलना है, जिससे आपकी मैपिंग जो है वो भी अच्छी हो जाए। जैसे मैपिंग अगर आपकी अच्छी है तो आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और सबसे एक बार छोटा सा शॉर्ट रिवीजन करा देता हूँ मैं, इसको देखना कि सबसे पहले हमने 3 चीज़ें देखी। एक विंध्याचल पर्वत देखा, इसकी सबसे ऊंची चोटी सिगार है, वो 881 मीटर है। ये भारत को 2 भागों में बांटता है, दक्षिणी भारत और उत्तर भारत। दक्षिणी भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी हम कहते हैं। इसके अगर और पूर्व में चलें तो 2 श्रृंखलाओं में बढ़ जाता है, कैमूर श्रृंखला और एक भांडेर श्रृंखला। कैमूर श्रृंखला कटनी वाले हिस्से से चालू हो जाती है, कटनी, सतना, रीवा सीधी तक जाती हैं, और ये
कैमूर जो है ये टोंस और गंगा नदी को क्या करता है, ये जल विभाजक का कार्य करती है, ये आगे भी और जाती है। फिर भांडेर श्रृंखला की हम बात करते हैं तो पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया तक ये जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ये बुंदेलखंड वाला हिस्सा और इसमें सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है जिसकी हाइट कितनी 1172 मीटर है। फिर हम सतपुड़ा श्रृंखला की बात करते हैं तो सतपुड़ा श्रृंखला कहाँ जाती है, नर्मदा नदी के नीचे। इसकी सबसे पश्चिमी हिस्से को हम कहते हैं राजपीपला की पहाड़ियाँ। इसी के अंतर्गत कौन कौन से हिस्से स्थित हैं, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, सब यहीं पर। असीरगढ़ की पहाड़ी और नर्मदा घाटी के बीच का जो मैदान है उसको हम किस नाम से जानते हैं, निमाड़ के मैदान के नाम से। ये असीरगढ़ का उसको बुरहानपुर का दर्रा तक जाती है। बुरहानपुर के दर्रे से उस वाले हिस्से को या पूर्वी वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, पूर्वी सतपुड़ा कहते हैं। उसी को एक और नाम महादेव की पहाड़ियाँ के नाम से जानते हैं। यहाँ महादेव की पहाड़ियाँ इसी में स्थित है और महादेव की पहाड़ियों के ऊपर मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी स्थित है और पचमढ़ी में ही धूपगढ़ जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची हाइट है, धूपगढ़, उसकी हाइट कितनी है 1350 मीटर स्थित है। इसका और पूर्वी हिस्सा है। इसके दक्षिण हिस्से में जाते हैं तो कोयला के भंडारे और यहाँ किस चट्टानों से निर्मित है, ये आर्कियन क्रम की चट्टानें और गोंडवाना क्रम की चट्टान। थोड़ा और इसके पूर्व में चलते हैं तो क्या है, ये मैकल पर्वत श्रृंखला। इस मैकल पर्वत श्रृंखला का अधिकतर हिस्सा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, लेकिन हम यह जो अमरकंटक वाला हिस्सा है ये एमपी में पड़ता है। और यहाँ एक विवाद भी है, किरार घाटी विवाद। जनरली आपने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,08,252, लेकिन जो कहीं कहीं आपको 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी मिलेगा, किलोमीटर स्क्वायर भी मिलेगा। ये क्यों ऐसा है, क्योंकि ये जो एरिया आ रहा है 527 स्क्वायर किलोमीटर का जो लगभग एरिया आ रहा है, यहाँ एक किरार घाटी विवाद है। कौन सा विवाद है यहाँ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में किरार घाटी विवाद। तो इसको याद रखना है कि किरार घाटी विवाद किन दो राज्यों के बीच में है, तो किरार घाटी विवाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में, और ये कहाँ है, अमरकंटक के आसपास है। इसलिए लगभग अभी सुलझा जा चुका है और मध्य प्रदेश का जो सर्वमान्य एरिया है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। तो ये करंट के हिसाब से भी देख लेना कि किरार घाटी विवाद सुलझा लिया गया और किन के बीच में है, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में। आई होप ये पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि पिछले लेक्चर भी आपने देखे होंगे। नहीं देखे तो उसको देख के फिर इसको देखें ताकि एरिया भी हमारा क्लियर रहे और इसको अच्छे से नोट करना है और तैयार करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।